हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। शाम के बज चुके हैं पौने छः बज चुके हैं। अभी मेरे बच्चे खेल रहे हैं। 6 बजे मैं बुला लूँगी। मैं 1 घंटा देती हूँ खेलने के लिए, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। अभी आएंगे तो फिर उनको पढ़ाऊँगी। और अभी मैं ऊपर से कपड़े लेकर आई हूँ, उनकी मैं तय लगाऊँगी। आप लोगों को एक बात बताऊँगी, मैं गाँव गई थी तो मुझे एक बाबा जी मिले, तो उन्होंने मेरे से क्या कहा उसके बारे में आपको बताऊंगी। आप लोग बने रहना है अंत तक। और मैं जब तक ये कपड़े अपने तय लगा रही हूँ, तय लगा कर रख देती हूँ। इस मैं दीपावली के दिन गांव में पहुंची। यहाँ दिल्ली से संडे को बैठी थी रात में, तो सुबह सोमवार को पहुंच गई। वहाँ पहुंचते ही मैं सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि घर बनवा कर आई थी, सफाई नहीं की थी। तो यहाँ से जाके ही मुझे सफाई करनी पड़ी। अब त्यौहार पे सफाई तो करना बनता ही है घर में। अब पहले से पहुँचूँ, मुझे अचानक क्यों जाना पड़ा इसके बारे में भी बताऊँगी आपको। मुझे अचानक इसलिए जाना पड़ा है, अभी मैंने राशन कार्ड बनवाया। राशन कार्ड में अपनी बहन की शादी में गई थी, 6 मई की शादी थी। उसके बाद मैं अपने ससुराल में गई थी, तो वहाँ अपने कागज़ हम जमा करके आई थी और राशन कार्ड अप्लाई करने को ऑनलाइन कर दिया था। तो 3-4 महीने लग गए, वो बन गया। अब मुझे सुनाई में आया है कि जब तक बच्चों की, हमारी लोगों की केवाईसी नहीं होगी, तब तक हम लोगों को राशन नहीं मिलेगा। यहाँ दिल्ली में हम राशन नहीं ले सकते हैं। गांव में केवाईसी हो जाएगी, उसके बाद हम राशन यहाँ उठा सकते हैं। तो उसी के चक्कर में मुझे अचानक जाना पड़ा। मैं बोली कि जब केवाईसी होना ही है तो त्यौहार पे चलेंगे, त्यौहार भी अपने घर में मन जाएगा और अपना केवाईसी भी हो जाएगी। तो इनको जो गिफ्ट मिलते हैं त्यौहार पे, वो गिफ्ट इनको मिला नहीं पहले से। गिफ्ट उनको मिला है संडे के दिन। जब संडे को इनको गिफ्ट मिला है, तो संडे को ही मैंने तैयारी बना ली। मैं संडे को बैठी, सोमवार को पहुंच गई, सफाई की। अब अचानक गांव में पहुंचो तो अचानक मिठाई तो वहाँ बनती ही नहीं है। वहाँ पर रहना पड़ता है, महीने 2 महीने पहले रहो तो वहाँ मिठाइयाँ घर की, जो लौकी की मिठाई बन जाती है, बर्फ़ी बना लेते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन भी बना लेते हैं। मैं अपने मायके में थी तो मेरी मम्मी ये सब बना लेती थी घर में ही। लौकिया की बर्फ़ी बनाती थी और गुलाब जामुन भी घर में ही बना लेती थी। तो ये सब तो जो 1-2 डिब्बे लेकर गई थी, उन्हीं से पूजा हो गई और बच्चों ने खा लिए थे। सोमवार के बाद बुधवार को नहीं, मंगलवार को शाम को एक बाबा जी आई। सोमवार की दीपावली थी और बुधवार को एक बाबा जी आए। तो बाबा जी बोले कि कुछ दे दो हो तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी से बोली हूँ आटा दे दो। तो वो आटा लेने के लिए गई, मैं खड़ी थी। वो अंदर आई, आटा लेने के लिए मैं खड़ी थी। तो मुझे देखकर बाबा जी बोले कि बेटी, आपका भाग्य बहुत तेज है, आप बहुत भाग्यशाली हो। तो मैं बोली कि ये मुझे पता है बाबा जी। और फिर बोले कि बेटी, आप पे विपदा बहुत बड़ी पड़ चुकी है। तो मैं बोली मेरे पे विपदा कोई नहीं पड़ी है। तो फिर बाबा जी बोले कि आप पे नहीं पड़ी है, आपके पति पर पड़ी है। तो मैं बोली कि पति पर भी नहीं पड़ी है, और थोड़ा बहुत समय सबका ही खराब चलता है, उसे विपदा नहीं बोलते हैं, उसे समय बोलते हैं। सबका समय खराब होता है बाबा जी। उन्होंने ये बात क्यों बोली है, क्योंकि गांव है वो। गांव में अगर किसी औरत से बोल दो, किसी लेडी से बोल दो, बेचारी वो पढ़ी लिखी कम होती हैं, वो उनकी बातों में आ जाती हैं। जैसे बाबा जी ने बोला कि बेटी, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत दिल की अच्छी हो, दयावान हो, तो वो फूल जाती हैं। वो उनकी चाल नहीं समझते हैं कि वे बाबा लोग क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, आपको बहलाते हैं कि आप जो मांगे वो आप दे सको। आपसे बोलेंगे आप दयावान हैं, तो आप पागल बन जाओगे, उनकी बातों पे आ जाए। हाँ बाबा, हम दयावान तो हैं। तो बोलेंगे हमें 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, मुझे कपड़ा दो, ये दो। तो ऐसे ही आपको बातों में फंसा लेंगे। और बाबा भी नौजवान रहते हैं, मांगने वाले भी। तो ऐसा मैंने किया नहीं, मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कि नहीं बाबा, हमसे कोई विपदा नहीं पड़ी है, ना कोई मेरे पति पर पड़ी है। और समय तो बाबा जी सबका खराब होता है, इसे समय बोलते हैं, उसे विपदा नहीं बोलते हैं। क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ जो अमीर ही पैदा हुआ हो, जो धन दौलत लेकर पैदा हुआ हो। सबके अच्छे दिन आते हैं, फिर बुरे दिन आते हैं। किसी के बुरे दिन होते हैं तो बाद में अच्छे दिन आते हैं। ये चलता रहता है, ये समय की प्रक्रिया है। तब बाबा बोले बेटी कुछ दे दो, मिठाई दे दो खाने के लिए। मैंने कि बाबा, मिठाई तो बनी नहीं है, मैं कल तो दिल्ली से ही आई हूँ। 1 डब्बा लेकर आई थी, 1-2 डब्बे तो बच्चे ने खा लिए, बचा नहीं। तो मैं अपनी बेटी से बोली आटा दे दो, तब उनको आटा दिया। उसके बाद बाबा जी गए। मैं फ्रेंड ये आपसे इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि बाबा जी जो बोलते हैं ये कुछ नहीं होता, सच्चाई नहीं बोलते हैं। क्योंकि उनको पता है, उन्हें मांगते मांगते, इस लोगों के बीच में रहते रहते उन्हें नॉलेज हो जाती है कि औरतों से कैसी बातें करें, उनको कैसे बहलाएं। इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। पर हमें इतना तो फ़ोन रहता है मेरे हाथ में, हम देखते रहते हैं कि मेहनत करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा। किस्मत में जितना होगा उतना मिलेगा। उस समय से पहले कोई काम होता नहीं है। जब हमारा समय आता है ना, तो भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं।
समय से पहले कोई काम होता नहीं है और बिना मेहनत के कुछ हो कोई देता नहीं है। हम जब मेहनत करेंगे और सच्चे मन से काम कोई करते हैं, लगन से करते हैं, तो हमारी कामयाबी ज़रूर होती है। ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन वो ये समझते हैं कि गांव की औरतों से बोल दो कि आप भाग्यशाली हो, आप पे विपदा पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। अरे विपदा क्या, सभी के साथ छोटे मोटे होते रहते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया, और इतनी तो विपदा नहीं किसी पे पड़ती हो तो दाने दाने के लिए तरस जाए। ये भी समय अगर नसीब में लिखा कर लाए होंगे तो ये भी होगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि समय खराब अपने आप तो आता नहीं है। जब हाथ पे हाथ धर के हम बैठेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, तो गरीबी तो आनी आनी है। हैं? फ्रेंड, आपको मेरी बात कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। और कुछ आपको अगर मेरी बात बुरी भी लगी हो तो मुझसे माफ़ कर देना। मैं हाथ जोड़कर छोटी बहन बड़ी दीदी समझकर माफ़ कर देना। थैंक यू।